आज मरहूम उदय सिंह और रणजीत सिंह के कातिल का फैसला सुनाया जाएगा। कातिल की तरफ से कोई माकूल सफाई न पेश होने की वजह से शक और शुबह यकीन में तब्दील हो गए और मंगल सिंह कानून की नजरों में एक गुनहगार साबित हुआ। अदालत फैसला देती है। वजीरे तहरीरे फरमान का मजमून पढ़कर दरबारे आम में सुनाया जाए। जो हुक्म आड़ेगा तो अपने नाटक बंद हो चलो पता नहीं मुझे चलो राजबाग बैठो क्या करो तमाम तहकीकात पर गौर फरमाने के बाद तमाम दरबारे आम में सूचित होता है कि मंगल सिंह और उदय सिंह में बगावत थी और दोनों में आपसी ताल्लुकात भी बेहतर नहीं थे। इसलिए मंगल सिंह ने अपनी दुश्मनी के इंतकाम में अंधा होकर उदय सिंह और रणजीत सिंह का कत्ल कर दिया और कातिल की तरफ से कोई माकूल सफाई नहीं साबित होने की वजह से मंगल सिंह पितर संग्राम सिंह मरहूम ठाकुर उदय सिंह का कातिल करार किया जाता है। मां बदौलत की रियाया पर जुल्म करने की वजह हस्बे मामूल जहांगीरी इंसाफ खून का बदला खून मंगल सिंह को सजाए मौत का फरमान सुनाया जाता है। चूंकि कल आगाज़े रमजान है, इस वास्ते मंगल सिंह को ईद के एक दिन बाद फांसी की सजा दी जाएगी। पिताजी अरे बोली हो यार। पिताजी तेरे पूजन को भगवान बना है मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना है मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान।
आज मेरे स्वामी के जीवन और मृत्यु का फैसला होना है। भगवान, उनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। भगवान, मुझे विश्व की किसी वस्तु की लालसा नहीं है। मैं एक पर कटे पक्षी की भांति एकांत में छटपटा रही हूं। प्रभु, मेरी लाज रखिए, मेरे पुनीत प्रेम की रक्षा कीजिए। हे भगवान, ये कैसे अमंगल की पूर्वाभास हो रहा है। आज मेरी दाहिनी आंख पता नहीं क्यों फड़फड़ा रही है। ना जाने क्या अपशगुन होने वाला है। मेरा मंगल। पिताजी, आप आ गए। क्या जहांपना ने मंगल को रिहा कर दिया? नहीं बेटी। पिताजी, हाँ कुंवर, जिसे आसमान सताता है उसकी दुर्दशा मुझ जैसी होती है। आज मैं अपने कर्तव्य की बलवेदी पर अपने हृदय के टुकड़े को न्यौछावर करके आया हूं। पिताजी, अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। हाँ बेटी, अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। पिताजी, आपकी आंखों में आंसू, ये आंसू ही अब मेरे बुढ़ापे का सहारा। एक बूढ़े पिता के लिए उसका सहारा एक पुत्र हुआ करता है, वही उसकी लाठी होता है। अदालत ने क्या फैसला सुनाया पिताजी? शीघ्र कहें। जो एक अदालत को सुनाना चाहिए। खून का बदला खून, यही साफ है हमारे शहंशाह का। परंतु मंगल सिंह तो बेकसूर है। इसे मैं भली भांति जानता हूं। मंगल सिंह एक अपराधी नहीं है। जब मंगल को अदालत ने मौत की सजा सुनाई, उस समय भी उसकी मुखाकृति में स्पष्ट झलक रहा था, ये उसके मुस्कान ये प्रमाणित कर रही थी कि वो बेकसूर है। नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मेरे प्राण प्रिय मंगल बेकसूर और निर्दोष है। नहीं कुंवर, ये सच है। उसे फांसी की सजा दी गई है।
कल रमजान का पहला दिन है, इसलिए ईद के एक दिन बाद उसे सजा दी जाएगी। मेरे प्रेम का घरौंदा शाहजहां के इंसाफ के फैसले से चकनाचूर हो गया। पिताजी, बेटी, मैं अपनी मांग में सिंदूर की लालसा लिए विवाह के पूर्व ही विधवा हो गई। कुंवर, कहीं तुम और मंगल? हाँ पिताजी, आपका अनुमान सही है। वो मेरे देवता हैं और वो मेरे सर्वस्व हैं। मैं तुम्हारे हृदय की दर्द भरी भावना को समझ सकता हूं। कुंवर, अब क्या हो सकता है? तुम्हारे प्रेमी और मेरे पुत्र मंगल को शाह के इंसाफ ने तो मौत की सजा दे दी है। जहांगीर का इंसाफ जन सुरक्षा और शांति का प्रतीक है, परंतु आज ये साबित हो गया शहंशाह का इंसाफ एक कसाई का इंसाफ है, जो जीवन लेना जानता है, देना नहीं। बेटी कुंवर, तुम कब तक अपने एक एक आंसुओं से अपने हृदय के घाव को धोगी? अब आंसू बहाने के अलावा चारा ही है क्या पिताजी? बेटी कुंवर, ये सब ऊपर वाले प्रभु की माया है। जो विधान विधाता मनुष्य के भाग्य में लिख देता है, उसी के अनुसार घटनाक्रम घटती रहती है। भगवान, मैं किसी भगवान के अस्तित्व को नहीं मानती। पाषाण को पूजना कोई ईश्वर की भक्ति नहीं है। वो मनुष्य की सबसे बड़ी मूर्खता है। उसकी स्वीकृति के बिना बेटी, ये समझ लो कि उसकी स्वीकृति के बिना अरे सृष्टि का एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तुम्हें मंगल की फांसी की सजा ने हार्दिक दुखित कर दिया है। पिताजी, मैं मल्लिकाए आलम से मिलना चाहती हूं। वो नारी हृदय के रूप में एक मुलायम हृदय रखती हैं। मल्लिका भी एक नारी है। वो मेरे दर्द को अवश्य समझेगी। मैं तुम्हें नहीं रोकता बेटी। मेरा जहां तक विश्वास है कि तुम्हारा यह प्रयास भी असफल जाएगा। फिर भी मैं एक बार कोशिश करना चाहती हूं। जैसी तुम्हारी इच्छा। चलिए पिताजी। से हरदम रोसी रहा, सब में कोई ना कोई रोज रहा, सब में कोई ना रोसी रहा, एक विधाता निरी रोसी रहा,
सब में कोई ना कोई दोषी रहा, सब में कोई ना कोई दोषी रहा। ये आंखें, ये मस्ती, ये आंखें, ये मस्ती, ये पलकें, ये काजल, ये जुल्फें, ये खुशबू, ये चूड़ी, ये पायल, कयामत कयामत कयामत
आज सारा जहां उदास नजर आता है, तन्हाई रह रहकर काटने को दौड़ती है। दिल बगस्ती के वास्ते आज शिकार का खेल करना अच्छा रहेगा। अरे बिजली, जाओ और हमें तीर कमान लेकर आओ। आज मैं महल पे दरख्तों पर बैठे कबूतरों का शिकार करूंगी। जो हुक्म मालिक आलम। रुको, जो तुमने नृत्य पेश किया जी हमारा दिल खुश कर दिया। ये लो अपना पुरस्कार लेती जाओ। जय हो। शहंशाह को दरबार से फुर्सत नहीं रहती। चलिए, मैं दरख्तों का शिकार करती हूँ, कहीं न कहीं कोई निशाना मेरा लगी जाएगा। दिया कहो के तना जाऊन है उजियारू हुई गाहो। सुनो, अब धोबिनिया नहीं आई है। धोबिनिया नहीं आए? यही कमारे तुम ये लादी लादे घूम जगा। अरे हम बहुत देखे आई न बने दिखा दिया, यही तो कही थे कि धोबी का चाहिए चाय में। अच्छा, तुम कमारे एक में काम नहीं चलता है। ए भैया कैसे कहा थे? और धोबी का चाहिए सारी मेहरिया, और एक घर का एक घाट का, और एक तो चाहिए
मोरी धोबई अरे भोर है चले का परीगा तीन चीज ना भूले से मोरी धोबई हो का चिरी में अरे भजले मनुआ ऐसा है हाँ कि लादी बहुत ज्यादा। हाँ हाँ चलो घाटे चलिए चलिए धो जाएंगे। हाँ चलो चलिए चलो नहीं तैयार हो जाइए। हाँ हेलो 20 रुपए सुरेंद्र फरीदपुर कंपनी को, 10 रुपए अंबिका फरीदपुर कुंवर के रोल को अदा कर रहे कलाकार को, 10 रुपए मोटू उर्फ बच्चा बुलेरो वाले कंपनी को, दिल बगस्ती के वास्ते परिंदों का शिकार करना पड़ेगा। शहंशाह को राज दरबार के कार्यक्रमों से फुर्सत नहीं मिलती। इधर कबूतर है, उधर कबूतर है मलका जी। वह देखिए उधर है।
कौन? कुंवर तुम? इस वक्त तुम्हारा कैसे आना हुआ बेटी? तुम कोई फरियाद लेके आई हो बेटी? सवाली तुम अपना फरियाद करो। हमारे दर से कोई फरियादी कभी खाली हाथ नहीं गया। मल्लिकाए आलम, मैं आपकी अमानत हूं, इसलिए आपसे मैं आज्ञा लेने आई हूं। कुंवर, तुम्हारी ये गुफ्तगू मेरी समझ में नहीं आई, खुलासा करो। मल्लिकाए आलम, आपने मुझे एक दिन अपनी बेटी बनाया था। हाँ हाँ, याद है, याद है। और मुझे अपनी अमानत कहकर संग्राम सिंह के पास सौंप दिया था। मैं स्वयं वापस चली आई, इसलिए संग्राम सिंह पर कोई दाग ना लगे, क्योंकि मैं सती होने की इच्छा से आई हूं। सती? और कुंवर तुम सती? हाँ मल्लिकाए आलम, यह हम लोगों का धार्मिक संस्थान है। ये हिंदू नारी की एक जीवित रहने की एक प्रथा है। जब उस हतभागिनी का पति काल का ग्रास बन जाता है, हर एक स्त्री धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार सती होने के लिए चली जाती है। गोया, तुम क्या चाहती हो? अपने मांग की सिंदूर की जिंदगी। तुम्हारे साजो साज की सबब से मेरी समझ में आया, तुम्हारी परेशानियों से ये साफ इजहार हो रहा है, तुम अपने दिल में बला का तूफान समेट कर लाई हो। हाँ मल्लिकाए आलम, सुनो, जहां तक मुझे पता है तुम्हारा निकाह अभी तक मंगल सिंह के साथ नहीं हुआ है। अभी तक तुम कुंवारी और दोषीजा हो। क्यों तुम खुद को मंगल सिंह पर कुर्बान करना चाहती हो? मल्लिकाए आलम, एक बार जो भारतीय नारी किसी को अपने मन मंदिर में बैठा लेती है, वही उसका पति हो जाता है। तुम्हारी पाक मोहब्बत के आगे मेरा दिल रो रहा है। तुम्हारा दर्द भरा जज्बात हमारी आंखों से बह रहा है। आसमाने खुर्शीद से नूरे तमाजा छीन लेना आसान है, मगर शहंशाह से दया की उम्मीद करना बेकार है। शहंशाह का इंसाफ एक सख्त लोहे की ताजीर है, जो टूट जाना जानती है लेकिन झुकना नहीं। मल्लिकाए आलम, क्या आज मैं हिंदुस्तान की मल्लिका के द्वार से एक फरियादी खाली हाथ लौट जाएगा? क्या यही अपने शहंशाह का इंसाफ है? एक जिंदगी के बदले दो जिंदगी खत्म कर दे। कुंवर, मैं तुम्हारे दिल के दर्द को समझ रही हूं। मल्लिकाए आलम, मैं समझती थी कि आप एक नारी हैं और एक नारी ही दूसरे नारी के दुख को समझती है। तुम ठीक कहती हो बेटी।
एक औरत ही दूसरी औरत के दर्द को समझ सकती है, पर मैं क्या करूं? मैं मलका होकर भी विवश हूं। मेरे हक मुत्सर हैं। हाँ, तुम मंगल सिंह के एवज में कुछ दूसरा मांगो तो मैं तुम्हें अवश्य दे सकती हूं। मैं आपसे और क्या मांगू? वो ही मेरे सर्वस्व है। अग्नि के तो 7 फेरे नहीं पड़े, लेकिन हृदय में पवित्र प्रेम में बसे हुए हैं। कुंवर, मैं शहंशाह से मिलूंगी। वायदा तो नहीं करती, मगर उम्मीद है। मैं शहंशाह से मंगल को रिहा कराने का पूरा प्रयास करूंगी। अफसोस, मैंने समझा था कि आप हिंदुस्तान की मल्लिका हैं, आप अधिकार की स्वामिनी होंगी। मैं बड़ी आस लिए आपके पास आई। मेरे अरमान एक दीवार की भांति ढह गए। आप लिखा होकर एक जिंदगी नहीं दे सकती। आप जितनी बड़ी मल्लिका होकर एक जिंदगी नहीं दे सकती। आज तमाम दुनिया मेरी मजबूरी पर मुस्कुरा रही है। शाही महल की तमाम दरो दीवारें मेरी बेबसी पर खिलखिला खिलखिला कर हंस रही हैं। मैं हिंदुस्तान की ताजवार की बेगम हूं, मगर मेरी कुछ भी हस्ती नहीं। मैं अभी फौरन शहंशाह से मिलती हूं। आखिर मैं भी तो हिंदुस्तान की मलिका हूं। हुकूमत पर मेरा भी तो कुछ अधिकार है। इंसाफ कुंवर, तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। मजा आ गया ना भाई। मेरी आशाओं के दीपक का टिमटिमाता हुआ ये दीपक दिखाई दे रहा है। मेरे घर का चिराग मंगल सिंह सीखों में जकड़ा हुआ कारागार में अपने भविष्य के से जकड़ा हुआ है। हे भगवान, मैंने यह क्या किया? आज मैं पुत्र प्रेम से वंचित रह गया।
मेरा मंगल खूनी नहीं था, मेरा लाल मंगल खूनी नहीं था। मैंने स्वयं अपने हृदय के टुकड़े को एक जल्लाद की भांति शाह के इंसाफ के समक्ष सुपुर्द कर दिया। कुंवर अभी तक नहीं आई। पिताजी, बेटी कुंवर आप लौट आई। क्या मेरा मंगल खूनी की सजा से बच जाएगा? ईश्वर पर भरोसा रखिए पिताजी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अंतिम एकमात्र सहारा केवल ईश्वर का ही है। कुंवर, क्या तुम्हारी पुकार मलके आलिया नूर जहां ने सुना? पिताजी, एक कसाई के इंसाफ से दया की उम्मीद क्या की जा सकती है? तो तुम्हारा जाना असफल ही रहा। मैं पहले से जानता था, परंतु तुम्हारी जिद के आगे मैं चुप रहा। अब क्या हो? परसों मेरे लाल को फांसी की सजा हो जाएगी। हताश ना हो मैं पिताजी, निराशाओं में ही आशाओं के दीप झिलमिलाते हैं। आज मुझे हार्दिक खुशी है। कौन सी खुशी बेटी? इस अमंगल बेला में तुम्हें हार्दिक खुशी है? क्या कह रही हो तुम कुंवर? हाँ पिताजी, मैं सत्य कथन कह रही हूं। भगवान के घर देर भले यह अंधेर नहीं है। निराशा के अंधेरे में आशा के दीप जरूर टिमटिमाएंगे। वो कैसे कुंवर? ये बात इस प्रकार है। जब मैं मल्लिकाए आलम के महल से वापस लौट रही थी, तो महल के बीचों बीच भाग में सड़क के किनारे दो लोगों पर आघात पड़ता है। अच्छा, रोड के किनारे वो तो धोबियों का घाट है। हाँ, वहीं रामू नामक एक धोबी का खून हो गया। क्या कहा? रामू का खून हो गया? जी पिताजी, वही तो मैं बताने जा रही हूं। हाँ बताओ। कि आप जिसे सुनकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। क्या नाम है खूनी का? मल्लिकाए आलम नूर जहां। क्या बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा मस्तिष्क को चुचकाने में है ना? होश में आओ। अगर किसी ने सुन लिया तो समझ लो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। सांच को आज क्या पिताजी, मैं बिल्कुल होश में हूं। क्या सबूत है इस बात का कि रामू का खून मलके आलिया ने ही किया है? जब मैं अपनी फरियाद मल्लिकाए आलम के पास लेकर गई, हाँ तो क्या हुआ? तो उसी समय मल्लिकाए आलम के हाथों में तीर कमान था और वो उससे चिड़ियों का शिकार कर रही थी। मलके आलिया? जी पिताजी।
और उसी तीर से रामू धोबी का खून हो गया। ओह, यानी मलके आलिया के तीर से ही रामू का खून हो गया। जी पिताजी। कुंवर, तुम यह बात मत भूलो कि मलके आलम हिंदुस्तान की मलिका है। क्या तुम अपने प्रतिशोध के रूप में आकर के ये साबित कर पाओगी कि मलके आलम नूरजहां ने खून किया है? कुंवर, क्या तुम हिंदुस्तान की मलिका को सजाए मौत दिलवाना चाहती हो? पिताजी, अभी तक आप नहीं समझे। आप ये क्यों भूलते हैं कि मल्लिका आलम नूरजहां शहंशाह की बेगम है और इस खून का इंसाफ स्वयं शहंशाह करेंगे। जो शहंशाह की पटरानी है, शहंशाह उसे विशेष प्रेम करते हैं। इसलिए मल्लिका आलम के प्रेम को शहंशाह अपने इंसाफ के तराजू से तौलेंगे और क्षमा कर देंगे। कुंवर, तुम्हारी ये पहेलियां मेरी समझ में नहीं आ रही। पिताजी, हाँ, खून का बदला खून, यही हमारे जहांगीर शहंशाह का इंसाफ है। हाँ, आज तक जिस किसी अपराधी का जुर्म साबित हो चुका है, उसके जुर्म को कभी माफ नहीं किया गया। बेशक। जब दूसरे कैदी नहीं छूट सकते, वैसे ही नूरजहां मल्लिका आलम कैसे छूटेंगी? तो फिर पुत्री, तुम बड़ी चतुर और बुद्धिमान हो। अब तुम्हारी बात मेरे मस्तिष्क में आई है। मैं अभी तुरंत धोबियों के घाट जाता हूं और उन सबों को इंसाफ के वास्ते शहंशाह के फरियाद गाह में लेकर के जाता हूं। ठीक है, मैं चलता हूं। चलिए पिताजी। मालिक कुल मुल्क फतेह आजम जिंदाबाद। अरे तो ले तो हाथ जा यार, एक और ले ले। हेलो 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 हेलो। ख्वाजा शराब क्या कहना चाहते हो, बयां करो। आले निकार, आला तवार, मलके आलिया, दले इकबाला आकर कुछ इल्तिजा करना चाहते हैं। जाओ, हुक्म है। जहां पनाह से मेरी एक दरखास्त है। तुम और दरख्वास्त ताज्जुब है। क्या दरख्वास्त है मजनूरी?
मुझसे कुंवर की ये दशा नहीं देखी जाती। कौन कौन कुंवर? कहीं मरहूम उदय सिंह की दफ्तर तो नहीं? हाँ 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 जहाँपना, आपकी याददाश्त बिल्कुल दुरुस्त। क्या कहना चाहती हो, बयां करो। तर्जुबानी दास्तान है। मुझसे कुंवर की आंखों से बहते हुए आंसू अब मुझसे नहीं देखे जाते। उसकी हालत बहुत नाजुक है। मल्लिका, अरे तुम्हारा इशारा किस ओर है? आश्कारा करो। कुंवर और मंगल सिंह एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बेहद और बेकरार की तरह। कुंवर बगैर मंगल के एक पल भी नहीं रह सकती। मैं आज कुंवर की तरफ से जहां पनाह के पास दरखास्त लेकर आई हूं। हमें सख्त अफसोस है, ऐसा होना नामुमकिन है। मैं हमारे हाथ कानून से बंधे हुए हैं और हम फैसला भी सुना चुके हैं। अब इंसाफ के तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं। जहां पनाह, अगर आप चाहेंगे तो ये नामुमकिन भी मुमकिन हो जाएगा। नूरजहां, तुमने बहुत सख्त अल्फाज कह दिया। तुम अपना अल्फाज वापस लो। क्या मैं मोहब्बत के आगे मैं अपना इंसाफ बदल दूं? मैं मल्लिका हूं। क्या आप मेरी बात नहीं मानेंगे? बाखुदा, तुम मल्लिका बेशक हो, लेकिन जहांगीर को अपना इंसाफ अजीज है। घर की मैं मल्लिका हूं, लेकिन सल्तनत पर मेरा कोई हक नहीं। हक है, मगर मेरे इंसाफे मिजान पर तुम्हारा कोई हक नहीं। आपके इस शहनशाही ठाठ बाट पर लानत है, बिल्कुल लानत है। आप एक शहंशाह होकर भी किसी को जिंदगी नहीं दे सकते। मैं शहंशाह जरूर हूं, लेकिन अपनी रियाया का। मैं अपने इंसाफ का फकत एक अदना गुलाम हूं। आप बेमुरव्वत हैं। क्या आपके पास दिल नहीं है? दिल है, मगर जहान के लिए, इंसाफ के वास्ते नहीं। क्या आपके पास रहम भी है? रहम है, मगर एक मुजरिम के वास्ते नहीं। मकसद यह है कि आप एक शहंशाह होकर भी कोई इख्तियार नहीं रखते हैं, तो फिर आपका ये तख्तो-ताज भी बेकार है। नूरजहां, इत्मीनान पैदा करो। यह किस अदालत का इंसाफ है
कि फकत धोखे से मुझे एक चिराग के बदले अदालत दूसरे चिराग को बुझाना चाहती है। इंसाफ के पास कोई रहम नहीं है। बेचारी अफलाक के मुस्तकबिल का सवाल है। नूरजहां कमान से निकला हुआ तीर और अदालतें जहांगीर का किया हुआ फैसला कभी वापस नहीं हो सकता। मैं शहंशाह जरूर हूं मगर नादार हूं। मेरे सरताज, आप एक इंसान भी हैं। आपके जिस्म में एक आदम का खून बहता है। सरजमी उसके सजाए नालों से टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। सारा जहां फना हो जाएगा। मैं कुछ सुनना नहीं पसंद करता। इंसाफ ही मेरा वजूद है और मैं उसकी इबादत करता हूं। इसका अल्लाह गवाह है। सुभान अल्लाह। कनीज की खता माफ हो तो मुझे ये कहना ही पड़ेगा कि ये शहंशाह जहांगीर का इंसाफ नहीं बल्कि एक अंधे की लाठी है। खुदा की शान है तुम खुद बखुद ये समझ गई। तुमने हकीकत कहा। इंसाफ एक अंधे की लाठी है। बस इंसाफ की अंधी आंखें फकत फरियादी और मुजरिम को पहचानती है। ये आपका वहम है। नूरजहां, तुम ये मत समझो तुम हिंदुस्तान की मल्लिका हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर भी कानून का शिकंजा है। क्या आप बादशाह सलामत होकर भी इंसाने हयात को नहीं पहचानते? कभी नहीं। जब मैं एक मलका होकर एक खूनी मुजरिम को रिहा नहीं करा सकती तो मुझे एक बादशाह की बेगम कहाने का कोई हक नहीं है। मजहबी, तुम लाख बार कहो मगर जहांगीर अपना फैसला नहीं बदल सकता। इतना नाज है यह भी देखना है। शायद कोई फरियादी फरियाद के वास्ते शायद कोई फरियादी फरियाद के वास्ते मुझको बुला रहा है। ओह कुंवर, follow.